मेवात के नुह शहर में आफ्ताब अहमद को भारी समर्थन मिल रहा है। मनी ईद और दिवाली, दर्जनों गांव की सैकड़ों लोग इनेलो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने अंतिम हफ्ते में पहुंच गया है, तो वहीं नुह विधानसभा में भी प्रचार प्रसार तेजी पकड़ रहा है। एक तरफ नुह से कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद लगातार जन समर्थन प्राप्त करने में कामयाब हो रहे हैं, तो वहीं इनेलो जजपा आप प्रत्याशी मुकाबले से दूर दिखाई दे रहे हैं। आज शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद का नुह शहर में घर घर अभियान लगभग 8 घंटों में पूरा हुआ, जिसमें युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सहित हर उम्र के लोगों की पूरी भागीदारी रही। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को मिले जन समर्थन के दौरान आतिशबाजी से शहर में ऐसा लगा जैसे ईद और दिवाली एक साथ मनाई जा रही हो। सभी समाज के लोगों ने कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद को जीत का आशीर्वाद और दुआएं दी। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने बीजेपी, इनेलो आदि पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आस्था जताई है। वहीं आज रविवार की हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद को जन समर्थन जारी रहा। जिला कांग्रेस मुख्यालय पर आकेड़ा के कई दर्जन लोगों ने विभिन्न दलों को छोड़कर कांग्रेस को समर्थन दिया है, जिसमें कबीर हाजी अहमद, रशीद अहमद, सगीर अहमद, दादा लियाकत, असगर समी इत्यादि प्रमुख लोग शामिल थे। वहीं नुह विधानसभा के 45 गांव के आवासी समाज के प्रमुख लोगों ने जिला कांग्रेस मुख्यालय नुह पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद को समर्थन दिया है। उधर मालव गांव में इनेलो प्रत्याशी के करीबी समर्थकों ने उन्हें छोड़कर कांग्रेस को समर्थन दे दिया, जिसमें मियाजी इब्राहिम, अब्दुल रहमान असलम इत्यादि लोग शामिल थे। वहीं आटा गांव में भी पंडित दयानंद, डॉक्टर ज्ञानचंद नंबरदार, रमेश चंद इत्यादि लोगों ने समर्थन दिया। उधर इंड्री में आयोजित जन समर्थन कार्यक्रम में रमेश, धर्मपाल, रवि, कुलदीप, दिनेश इत्यादि सैकड़ों लोगों ने समर्थन दिया। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे योगेंद्र यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद के लिए वोट की अपील की और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बहुत ज्यादा झूठी पार्टी है, जिसका मकसद लूट फूट और झूठ तक सीमित है। किसानों, जवानों, पहलवानों, सरपंचों आदि सभी का उत्पीड़न बीजेपी सरकार ने किया है। सैकड़ों किसानों की मौत की जिम्मेदार भी बीजेपी सरकार है और सभी किसान बीजेपी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ये किसान लोग ही थे जिन्होंने बीजेपी की नुह में दंगे कराने की साजिश को सिरे नहीं चढ़ने दिया था और यहां का भाईचारा कायम रखा था। उन्होंने 5 तारीख को आफ्ताब अहमद को जिताने की अपील करते हुए इसे इलाके के हित में बताया। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आज के सम्मान समर्थन समारोह में उपस्थित मेरे सभी मौजूदान, इलाके की सरदारी और यहाँ सभी दूर दराज से आए मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, माताओं और बहनों, आज चुनाव अभियान में हमारे संघर्ष में गांव कैराके में हम पहुंचे। हमारा बहुत स्वागत और सम्मान किया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ गांव में पहुंचने पर भाई फारूक सरपंच साहब, हाजी नसरू साहब, हमारे वकील साथी एमयू हसन साहब, हमारे चेयरमैन भाई शकूर अहमद, हमारे मैनेजर खालिद हुसैन, भाई इश्ताक, भाई चौधरी जमीन, सूबे खां, नब्बी, हाजी शफीक, भाई रशीद अहमद, भाई हामिद, मेंबर गनी साहब, दादा मुबीन, भाई यूनुस, भाई साजिद, हमारे भाई फजरू, अक्की मास्टर, राहुल मास्टर खूबी, हमारे दादा आंसू, नंबरदार आंसू, हाफिज तैयब, हाफिज फकरू, यूसुफ और यहाँ सभी सम्मानित हमारे दूर दराज से आए हुए मेरे सभी सम्मानित साथी जो मंच आसीन है, मैं माजरत चाहते हुए उनसे
क्योंकि समय का वो है और आगे भी हमें जाना है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि हमारा कैरा का गांव बहुत ही तरक्की याफ्ता और बहुत ही एक विकास की सोच रखने वाला है। हमेशा उन्होंने विकास को तरजीह देके अपने राजनीतिक फैसले लिए हैं, और जब राजनीतिक फैसले विकास को देख के लिए है तो मैं समझता हूं उस चीज का विकास हासिल भी हुआ। आज हमारे चेयरमैन साहब, फारूक साहब, एमी हसन साहब और सभी साथियों ने जो यकीन और विश्वास दिलाया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम ये चुनाव जो है विकास के नाम पर लड़ते, और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की विनाश की और 10 साल बदहाली के जो उन्होंने इस इलाके में दो सरकारें जो इस हमारे इलाके की कोई तरक्की नहीं कर सकते उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई हमारा साझा ना हो, साझा तो हो, और वो अपने निजी फायदे को हो कि ये नहीं था कि जनता की हक की आवाज उठाई जाए, ये था कि वक्फ बोर्ड किस तरह से लूट के खाया जाए और वहां में किस तरह से मजा मारा जाए। बात आती है कोरोना की, बात आती है 21 जुलाई की, बात आती है कोई भी चुनौती कभी हुई, 3 दर्जन से ज्यादा घरों गांवों की हर रोज जो है एक एक घर में तलाशी होती थी। साइबर क्राइम के लिए 5000 सिपाही उतार के पूरे मेवात में आतंक का माहौल बनाया जाता है, लेकिन कभी उस चीज के लिए जबान नहीं खुली। आप अब देख सकते हो कि जब वो इलाके के साथ नहीं खड़ा हुआ तो भाई आज इलाके में भी उसको आईना दिखा दिया है। और आईना कैसा? एक तो जिसको सोना की जनता ने जहां से चुन रखा था वहां से जब उन्होंने नकार दिया तो उसको यहां से भेज दिया, और जो यहां से लड़ने की तैयारी कर रहा था वहां ने मैदान ही छोड़ दिया। वहां ने सोची अब लड़ने को ही काफा है, तो और अपने लड़ने के बजाय बेटे को आगे कर दिया। भाई बेटे को आगे करता, खुद तो इस लायक होता कि जो है बीजेपी छोड़ देता। आज भी बीजेपी में कहा ले गए है, मतलब ये पता, सरकार का तो फैसला हो लिया, जनता ने तो फैसला कर दिया, लेकिन वो जो नौकरी करते हैं ना लोग, लीडरी करनी अलग चीज है, नौकरी करने वाला जो है वो तो नौकरी के चिप को ही रह रहा है कि मतलब नौकरी बची थी। तो भाई ये तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और नौकरी इसलिए क्योंकि लूट का माल खाना है, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है। हमने पहले भी आपके बीच में कहा, आपने समर्थन दिया, हमने विकास किया। आज भी आपसे कह के जा रहे हैं, कैरा के गांव के लिए चाहे भड़ंगा के रास्ते की बात है, चाहे नौशेरा के रास्ते की बात है, चाहे गोलपुरी के रास्ते की बात है, हमने स्कूल अपग्रेड किए, अपने विकास के लिए। हम इन चीजों को भी करेंगे, और इससे ज्यादा आपके गांव में पीने के पानी की 5 तारीख को आपका मतदान होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको पीने के पानी की समस्या से निजात दिला देंगे। आपको इसी बात पे भरोसा देते हुए कि जब भी कोई विकास की बात हुई, हमने हमेशा आप लोगों के साथ मिलकर विकास हासिल किया है। मैं तो आज आपके बीच में यही कहूंगा कि भाई आप लोग जिस तरीके से एकजुट होके आज समर्थन दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि वोटिंग के दिन भी आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और एक एक वोट कांग्रेस के हक में दें। और भाई कोई अगर रूसा हुआ है, कोई नाराज है हमसे या किसी से, कोशिश करें कि उसको भी अपने साथ लेके करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये लड़ाई जो है हार जीत की नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी को सबक सिखाने की है कि कोई हमारे साथ जो इस तरह का व्यवहार करेगा तो उसका जवाब किस तरह दिया जाएगा। आज मैं समझता हूं जो युवाओं का उत्साह है, ये उत्साह इस बात की दास्ता कह रहा है कि ये भी चाहते हैं कि इनका भविष्य बढ़िया हो, इनको रोजगार मिले, इनको काम मिले, लेकिन बीजेपी सरकार से
जो आज के दिन पूरी तरीके से छत्तीस बिरादरी की उम्मीद टूट चुकी है। आज कांग्रेस के उम्मीद है और हम आपको बीच में कह सकते हैं कि आपकी जब रिकॉर्ड तोड़ जीत करोगे तो रिकॉर्ड तोड़ विकास भी करेंगे और अपने युवाओं को रोजगार देने में, उनको रोजगार युक्त करने में पूरी तरीके से आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे जिससे आप लोगों की तरक्की हो। मैं इसी बात को कहने के लिए आपके बीच में आया था। भाई आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।